ये बनाते हैं क्या? ये वाली बनाऊं पड़ता नहीं पहले कहीं। ओके, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? लॉकडाउन में सब अच्छा चल रहा है? ठीक है। देखिए, कल जो है स्टडी we have discussed about this two types of these two types of reflection of light from smooth surfaces and two types of reflection of light, one from smooth surfaces, smooth and shiny surfaces, and second from the rough surfaces. The reflection of light which takes place from smooth and shiny surfaces is known as regular reflection, and the reflection of light which takes place through rough surfaces is called diffuse reflection. उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम डील कर चुके थे कल। अब हमको अभी देखना है यहाँ ये आज के डेट में ये क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक नेम है ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज। ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज के बारे में समझना है हम लोग को। ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज, ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है होता है, इसको जानना है। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज में हमको समझना है यहाँ कि इन द स्टडी ऑफ लाइट, जब हम लाइट का स्टडी करते हैं तो इन द स्टडी ऑफ लाइट और ऑप्टिक्स द टर्म ऑब्जेक्ट हैज स्पेशल मीनिंग। ये ऑब्जेक्ट जो टर्म है इसका स्पेशल मीनिंग होता है ना। और वो मीनिंग क्या होता है? वो मीनिंग क्या है कि एनीथिंग which gives out light rays either its own or reflected by it, है ना। तो कोई भी वस्तु, एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो लाइट देता है, गिव्स आउट लाइट रेज, प्रकाश की किरणों को देता है, आइदर इट्स ओन, वो अपना प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ एलईडी बल्ब चल रहा है, ये अपना प्रकाश का किरण देता है। उसके साथ इसके बाद और भी एग्जांपल्स है। अनदर एग्जांपल विल बी स्टार्स। स्टार्स प्रोवाइड्स अस, सन प्रोवाइड अस, वी नो वेरी वेल दैट सन इज अ मीडियम साइज स्टार। तो स्टार्स प्रोवाइड अस देयर ओन लाइट। तो यही है यहाँ कि अपना लाइट दिया है ना, या आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, या रिफ्लेक्टेड लाइट दिया, रिफ्लेक्ट करके दिया, परावर्तित करके दिया। तो लाइट तो दिया, कोई ऑब्जेक्ट अपना लाइट दिया, कोई ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिया। जैसे आईना में लाइट अगर जाता है तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट का भी हम पैच देखते हैं वॉल पर, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो या तो अपना लाइट दे, आइदर इट्स ओन लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट बाय इट, अपने द्वारा रिफ्लेक्ट किया हुआ लाइट रेज दे, तो वैसे चीज को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो इन द स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स द टर्म ऑब्जेक्ट कैन हैव स्पेशल मीनिंग। स्पेशल मीनिंग क्या है? स्पेशल मीनिंग एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, एज फॉर एग्जांपल एज a candle, a bulb, our face, trees, etc. और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकता है? a pin head, an arrow, our face, trees, table, bench, desk, books. These are the examples of objects from the point of view of study of light. Light के study के point of view से the objects can be of two types. दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? और द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हो सकते हैं। पहला होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा एंड सेकंड वन इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इन ड्रॉइंग द रे डायग्राम ड्रॉ करने के समय, है ना,
इमेजों को फॉर्मेशन करने के लिए जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिजिक्स के इस चैप्टर में, ऑप्टिक्स चैप्टर में, वी विल बी यूजिंग बोथ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। अपनी सुविधा के लिए दोनों तरह के ऑब्जेक्ट हम, है ना, ड्रॉ करते हैं, है ना, यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दोनों तरह के ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, है ना। इन रे डायग्राम द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट और पिन हेड या पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये पिन हुआ, माना ये पिन हुआ अगर, तो इसका हेड जो है वही पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच के यहां एरो हेड लगा देंगे। ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम ऑप्टिक्स के अंदर हम डायग्राम बनाते हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी दोनों तरह के डायग्राम को हम बनाते हैं। यानी कि ये वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया और लार्ज ऑब्जेक्ट जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। सो इन ड्राइंग द रे डायग्राम्स for the formation of images, we will be using both type of objects according to our convenience। and तो वो क्या होगा, और फिर रे डायग्राम में क्या होगा, इन रे डायग्राम्स द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट और पिन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डॉट से, रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और फिर यही डॉट है, डॉट जैसा डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर उसके बाद एंड एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहते हैं कि द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग एंड एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। ये एरो ड्रॉ किए जो अपवर्ड, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, पॉइंटिंग अपवर्ड। इन फिजिक्स में देखिए, इमेज इज एन ऑब्जेक्ट अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड, ऑप्टिकल अपीयरेंस है। एक्चुअली इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट are reflected from a mirror or reflected through a lens। तो हम फिजिक्स में क्या समझते हैं, इन फिजिक्स इमेजेस, है ना, चाहे इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर लाइट है, वो इंसिडेंट हो रहा है सोर्स ऑफ लाइट से, और इंसिडेंट लाइट फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पहुंच रही है वो प्रकाश की किरणें, तो वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिखेगा। तो यही कहा कि फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इन सारे फेनोमेना को। तो इस फेनोमेना के बारे में स्टडी करते समय इन फिजिक्स इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, किसी मिरर से रिफ्लेक्ट किया जाए, और रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस, है ना, किसी लेंस से ये रिफ्रैक्ट किया जाता है। तो लेंस का मतलब क्या हुआ कि लेंस जो है वो आपको ये स्फेरिकल लेंस होते हैं। लेंसेज दो तरह के होते हैं, वो आपको एक होगा कन्वेक्स लेंस, दूसरा होगा कनकेव लेंस। लेंस होते 6 तरह के होते हैं, पर यहाँ 2 तरह के बारे में पढ़ना है, ओनली 2 काइंड्स ऑफ लेंस, है ना, अबाउट ओनली 2 काइंड्स ऑफ लेंस वी हैव टू स्टडी हियर। तो दे आर द कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो लेंस के द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, इमेज बनेगा, और मिरर के द्वारा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, इमेज बनेगा। तो वही कहा कि इन फिजिक्स इमेज इज एन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है इसको देखना। ये तो ठीक है कि सोर्स ऑफ लाइट से रेज ये आती है यहाँ इंसिडेंट होके और फिर रिफ्लेक्ट होके हमारे यहाँ पे पहुंचती है, तो ये दिखता है। इसका इमेज बनेगा हमारे आंख के रेटिना पर। तो वही इमेज है फिजिक्स में। इन फिजिक्स इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens, है ना। मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाएगा लाइट रेज को जो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, और मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है, मिरर के सरफेस पर, तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो इमेज बनेगा। या
वही, या फिर क्या करेगा कि ये लेंस जो है, लेंस वो रिफ्लेक्ट करेगा। जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस के द्वारा क्या होगा, इमेज बनता है। व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर, जब हम किसी मिरर के अंदर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो समझना है अपना फेस देखते हैं, है ना, इसको समझना है। तो ये जो मैंने बात कहा, दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम, है ना, सम एग्जाम्पल। व्हेन वी लुक, एग्जाम्पल दिया कि हम जब देखते हैं मिरर के अंदर, व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर वी सी आवर फेस, हम लोग अपना फेस देखते हैं। एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस एंड इट इज कॉल्ड इमेज ऑफ आवर फेस। हम अपने फेस का रिफ्लेक्शन देखते हैं, फेस का, अपने फेस का रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर देखते हैं, और इसी को बोलते हैं कि हमारा ये इमेज है, हमारे फेस का इमेज है। तो जो रिफ्लेक्शन हुआ है ना हमारे फेस का, वही इमेज है। रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस, है ना, इज इमेज विच इज सीन बाय अस इन द मिरर। देयरफॉर वी लुक इनटू अ मिरर, वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट। हम क्या देखते हैं, जब हम देखते हैं उसका मिरर में, तो अपना इमेज देखते हैं। वही कहा कि व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट। मिरर के अंदर अपना हम फेस देखते हैं, ये सिंपल बात है। उसके बाद हम उसका फेस हम देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इज द इमेज। यहां कहता है क्या कि हम अपना फेस देखते हैं इमेज में। तो व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट। इन दिस केस, इस केस में आवर फेस इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इज द इमेज। अब देखिए यहां लिखता है कि हमारा फेस जो है वो क्या होता है, व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट। हियर आवर फेस इज द ऑब्जेक्ट, हमारा फेस जो है वो ऑब्जेक्ट है, एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इज द, वो क्या है कि जो हम मिरर के अंदर देखते हैं, व्हाट वी सी इन द मिरर, है ना, इज द ऑब्जेक्ट। और जो मिरर के हमारा ऑब्जेक्ट है, फेस जो ऑब्जेक्ट है, जो हम मिरर के अंदर देखते हैं, वो एक्चुअली क्या है, तो वो मिरर के अंदर देखा जाने वाला जो हम देखते हैं वो एक्चुअली इमेज होता है। क्या होता है, वो इमेज होता है। तो यहाँ इमेज है, सॉरी यहाँ इमेज लिखेंगे, वो इमेज है। हम मिरर में जो देखते हैं वो इमेज होता है, हमारा इमेज बनता है, इमेज, दैट इज द इमेज, है ना। मिरर के अंदर हम लोग इमेज देखते हैं। एंड दिस इमेज appears to be situated behind the mirror। यह इमेज कहां सिचुएटेड होता है मिरर में, मिरर के पीछे सिचुएटेड होता है, मिरर के पीछे सिचुएटेड होता है, मिरर के पीछे सिचुएटेड होता है। तो इमेज मिरर के पीछे सिचुएटेड है, ऐसा अपीयर होता है। while watching a movie in the cinema hall, सिनेमा हॉल में हम लोग सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं, we see the images of actors and actors on the cinema screen। सिनेमा स्क्रीन पर एक्टर्स और एक्ट्रेस का और सारे सीन का, सीनरीज का हम लोग ये देखते हैं, इमेज ही देखते हैं। क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस आर सीन बाय अस व्हेन वी वॉच अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल। सो वी हैव टू नो दैट एंड वी शुड नोट दैट एन इमेज इज फॉर्म। कब इमेज बनता है, तो यहां कहता है कि ये therefore we can say that an image is formed when the light ray coming from the object meet or appear to meet, right? लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है, प्रकाश की किरणें जो आ रही है ना, ये ऑब्जेक्ट से या तो वो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है ना, और मीट और appear to meet एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, फ्रॉम अ मिरर, और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। मिरर रिफ्लेक्ट करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, आभास होगा उसका, मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के दौरान होगा, और लेंस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन के दौरान होगा। इसे लिखा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस, है ना। तो लेंस के द्वारा जब रिफ्लेक्शन होता है तो तब होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जो है
इमेजेस के बारे में हम समझे, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस के बारे में। तो यहाँ हमको देखना है कि इमेजेस कितने तरह के होते हैं। दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक होता है रियल इमेजेस, वास्तविक प्रतिबिंबों, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेजेस, अवास्तविक प्रतिबिंबों। About here we know that there are two kinds of images, real images and virtual images. About these topics, real images and virtual images, we will discuss tomorrow. और आज के लिए इतना ही। ओके।